अतीक। खबर की अंदरूनी कहानी के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कराची में बदअमनी की नई लहर, दिन दहाड़े सरेआम पुलिस एहलकार को शहीद कर दिया गया, जबकि मुलजिम तंदनाता रहा और अवाम तमाशा देखती रही। जिला बस्ती में मुसल्लह मुलजिम की फायरिंग से एक और पुलिस एहलकार जान बहक हो गया, जबकि एक माह के दौरान जिला बस्ती में डीएसपी समेत 3 पुलिस एहलकार शहीद हो चुके हैं। थाना जोराबाद की हुदूद राशिद मिनाज रोड पर यूपीएल कॉम्प्लेक्स और लियारी नदी के दरमियान नामालूम मुसल्लह मुलजिम ने अंधाधुंध फायरिंग करके पुलिस एहलकार को शहीद कर दिया गया। वाक़े की वीडियोस भी सामने आ चुकी हैं। वीडियो में डकैत को पुलिस एहलकार से असला छीनते देखा जा सकता है। पुलिस एहलकार फायरिंग से जख्मी होने के बावजूद डकैत को पकड़ने की कोशिश करता रहा। मुसल्लह डकैत ने पहले अपनी मोटरसाइकिल पर फरार होने की कोशिश की। मोटरसाइकिल स्टार्ट ना हुई तो डकैत पुलिस एहलकार की मोटरसाइकिल लेकर फरार हुआ। पुलिस एहलकार शबीर अहमद आखिरी वक्त तक डकैत से मुकाबला करता रहा। फरार होते हुए मुबैना डकैत का बैग गिर गया, जिससे छीने गए मोबाइल फोन्स, घड़ियां और नकदी बरामद हुई हैं। जबकि इन तमाम वाक़े के दौरान अवाम खामोश तमाशाई बनी रही। क्राइम सीन यूनिट से मिलने वाला बैग गुलशन पुलिस ने सेंट्रल पुलिस के हवाले कर दिया है। बैग में कैश भी मौजूद था। शहीद होने वाले एहलकार की शनाख्त 48 साल शबीर अहमद वल्द मोहम्मद रफीक अहमद के नाम से की गई, जो गुलशन हदीद का रिहायशी और इन्वेस्टिगेशन नाज़माबाद में तैनात था। अकेला मुलजिम कंधे पर बैग लटकाकर मोटरसाइकिल पर जा रहा था। मुलजिम से बरामद शुदा मोटरसाइकिल भी चोरी की निकली है। पुलिस हुकाम ने वाक़े की टारगेट किलिंग समेत दीगर पहलुओं को पेश नजर रखते हुए तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। अहम बात यह है कि जिला बस्ती में एक माह के दौरान डीएसपी इन्वेस्टिगेशन सीटीडी समेत पुलिस एहलकार जाबहक हो चुके हैं। वाक़े की इत्तला मिलते ही एसएसपी सेंट्रल ज़ीशान शफीक सिद्दीकी, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल समेत दीगर पुलिस एहलकार भी मौके पर पहुंच गए और फौरी तौर पर क्राइम सीन यूनिट को तलब किया गया। जान बहक होने वाले एहलकार को टांगों, बाजुओं और सीने पर 5 गोलियां लगी हैं, जो मौत का सबब बनी। जबकि पुलिस को जाए वक़्वा से गोलियों के 11 खोल मिले हैं, जिन्हें पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। दर असना सूबाई वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने वाक़े का नोटिस लेते हुए एसएसपी सेंट्रल ज़ीशान शफीक सिद्दीकी से तफसीलात के लिए पुलिस को मुतहर्रिक करने की। रवां साल शहीद होने वालों की तादाद 6 हो गई है। 19 मई 2024 को रवां साल की पुलिस एहलकार की टारगेट किलिंग का पहला वाक़या रिपोर्ट हुआ, जिसमें साइड एरिया के इलाके में मेट्रोविल नज़ खटक चौक के करीब पुलिस एहलकार शराज खान को टारगेट करके शहीद कर दिया गया था। 1 जून पटेलपाड़ा में फायरिंग से पुलिस एहलकार कमर आजाद शहीद हो गया। 3 जून को सुराब रोड जमाली पुल के करीब यासीन नामी पुलिस एहलकार को टारगेट किलिंग में शहीद किया गया था, जबकि फायरिंग से सलमान अब्बास नामी एहलकार भी जख्मी हुआ था। करीमाबाद में डीएसपी अली रजा रवां बरस टारगेट किलिंग का शिकार होने वाले 4थे पुलिस एहलकार थे, जबकि 19 जुलाई को समनाबाद थाने का सिपाही 25 साल मोहम्मद यूसुफ भी शहीद हो गया। कराची पुलिस चीफ ने चंद रोज कबल भी नामालूम ग्रुप की जानिब से पुलिस की टारगेट किलिंग शुरू किए जाने का इंकशाफ करते हुए कहा था कि ग्रुप का सुराग लगाने और कातिलों को पकड़ने का टास्क दिया जा चुका है। अब देखना यह है कि पुलिस एहलकारों की शहादत के हवाले से सिंध पुलिस के सिपहसालार और कराची पुलिस चीफ इन दहशतगर्दों के खिलाफ क्या हिकमत अमली बनाते हैं और इनके खिलाफ क्या मौसर इक़दाम उठाते हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जी।